सभी को प्रेम जय मसीह। आज आराधना में जाने से पहले थोड़े वचन देखेंगे। आज कितने अच्छे अच्छे स्तुति हमने गाए। यीशु तेरा प्रेम कितना महान है, सच में यीशु का प्रेम कितना महान है। उस महानता और उस महान प्रेम के कारण हम यहाँ पर है। एक होकर हम लोग सब कितने कितने कहाँ से आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर के प्रेम के कारण हम सब एक है। और एक होने के कारण हम यहाँ पर परमेश्वर को उपासना करने के लिए, आराधना कराने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का, उस यहोवा का, जो हमारे लिए सब कुछ किया हुआ है। जितने भी अभी हम गाना गा रहे हैं, तेरा प्रेम कितना महान है, आकाश पर्वत सबसे महान है। सच में उनका प्रेम सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर है और कोई कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, जो जन्म देने वाला माँ अपने बेटे को या बेटी को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने जन को कभी नहीं भूल सकता। तो इसलिए आइए हम एक वचन के पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वचन संग्रह वचन की किताब 34 अध्याय के 34 वर्स 1। सभी मिलके पढ़े। साम चैप्टर 34 वर्स 1। मैं हर समय यहोवा का धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होती रहेगी। आइए तुमसे साथ करते हैं। प्रेमी दयालु महान परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने इस जगह पर भी लोग प्रियजनों के साथ उसे आपका आदर उपासना चढ़ाने के मौका हमें दिया है, तो आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस तरीके से आपने हमें आज तक संभाला, आगे तक संभालिए। जो मुझे यहाँ से बात करनी है प्रभु, जो भी वचन देनी है, सब आपके मुंह से होता रहे। मेरे मुंह पर पात्र होकर आप खुद ही इन सबसे बात कीजिए। उनका 12-12 स्थान 4 बार आप में देता हूँ। सभी प्रार्थना तब आपको छोटी बिनती प्रार्थना सुनना ग्रहण करें। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। कोई पढ़ दीजिएगा प्लीज, 34 के 1। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। उसकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी। एक और वर्ष पढ़ लीजिए प्लीज। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 के 18। फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 5 वर्स 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर का यही विल है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें हर चीज में। हर कुछ भी करें, हम हर जगह पर परमेश्वर की धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, हम लोग जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी करें, कुछ भी करें, वो सब उसके लिए कमी होगा। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि यही परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसकी आराधना करते रहे, उसकी प्रशंसा, उसके नाम की प्रशंसा करते रहे। और इसके मेन इसमें एक वर्स और है। हम लोग आते हैं जब योशु को प्रभु के उसमें ध्यान हुआ था। फिर उसके बाद जब इजरायलियों को लड़ाई करना पड़ा था, तब हर चीज में हम लोग, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद के साथ ही हम लोग आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब इजरायलियों ने प्रभु से पूछा कि हम आगे लड़ाई के लिए किसको आगे करें, तब भी परमेश्वर ने यही कहा है कि आगे। एक बार ये आ जाइए, द बुक ऑफ न्यायकर्ता की किताब, जजेस
Genesis chapter 1 verse 1 and 2. यहोवा के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। सुनो, मैंने उस देश को उसके हाथ में दे दिया है। यहाँ पर बोला है यहूदा चढ़ाई करेगा। यहूदा चढ़ाई करेगा मतलब यहूदा का मीनिंग क्या होता है? धन्यवाद, प्रेज। इंग्लिश में प्रेज लिखा हुआ है, हिंदी में धन्यवाद लिखा है और प्रशंसा लिखा हुआ है नेपाली में, अलग अलग उसमें लिखा हुआ है। सो ये सारा जो वर्ड्स है वो एक ही इसका है जो हम आराधना उपासना करते हैं। यहूदा के नाम, जब यहूदा जब पैदा हुआ था, जब उसके माँ ने बोला था कि मैं अब परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, तब जाके उन्होंने ये उनका नाम यहूदा रखा था। इसलिए जब भी हम ये कुछ भी करते हैं, आगे सबसे आगे चीज हमें क्या रखना पड़ता है कि प्रशंसा, धन्यवाद। तो इसलिए यहूदा के, एक बार ये यहूदा के मीनिंग भी पढ़ ही लेते हैं। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 35, चैप्टर 29, सॉरी, चैप्टर 29 वर्स 35। और फिर गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। अब की बार मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। तो इसलिए जब भी हम करते हैं यहाँ पर, नॉर्मली अगर हम नंबर्स की किताब में भी पढ़ते हैं, जब इजरायली लोग जब बंदुआस से, अपनी स्लेवरी से जब बाहर निकाला था, तो सबसे आगे जब जाने वाला जो होता है वो भी यहूदा के गोत्र ही था। सबसे पहले मार्चिंग में जो होता है वो यहूदा के गोत्र ही था। तो इसलिए जब भी आप कुछ चाहते हैं तो परमेश्वर खुद भी चाहते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट धन्यवाद से ही करें, स्तुति प्रशंसा से करें। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम और जो सबसे नंबर्स में ज्यादा था वो भी यहूदा के गोत्र का ही था। तो यहूदा मीन्स धन्यवाद देना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। तो इसलिए जब भी कुछ करते हैं तो यहूदा से और ये स्तुति प्रशंसा से ही स्टार्ट करें और एंड करें। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो कुछ बातें हम इसमें देखते हैं यहाँ पर आके कि हम लोग ने जितने भी यहाँ पर हुआ है, जो पास्ट प्रभु ने, किस लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? जो पास्ट में, जो भूतकाल में उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जो चीज हमारे लिए किया है, और जो प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर रहे हैं, और जो भविष्य में जो करने वाले हैं, जो कुछ है, उन सब के लिए हम थोड़ी थोड़ी करके एक दो वर्ष देखेंगे आगे जाके। आगे मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले जो है परमेश्वर का महान प्रेम, जो हम सबको इस वचन से आती है। तो यूहन्ना की किताब 3:16 को पढ़ लीजिए प्लीज। ये सबको पता है ये वर्ष, लेकिन ये बहुत इतना महान प्रेम है परमेश्वर का। तो इसके अलावा हम, अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पर भी नहीं होते। तो इसलिए यूहन्ना की किताब 3:16 हम सब मिलके पढ़ेंगे इसको। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। सुख पास्ट में, भूतकाल में जो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया हमें कि अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया था। तो इसलिए इतना प्रेम कौन करता है? कोई भी नहीं करता है, केवल हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। तो इस प्रेम के लिए क्या हम गाएं ना, स्तुति ना करें, उनकी प्रशंसा ना करें, उनको धन्यवाद ना चढ़ाए? तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, यहाँ पर आके स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो उन सब चीजों को याद करके हमेशा हमेशा उनको धन्यवाद दें। और जो जिसको पाप के बारे में पता ही नहीं था, परमेश्वर जिसको पाप के बारे में पता नहीं था, उसको हमारे लिए वो पाप बन गया। दोस्तों को
2 Corinthians chapter 5 verse 21, please. जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जिसको पाप पता ही नहीं था, हमारे लिए वो पाप ठहराया। हमारे लिए वो क्रूस में चढ़ा, हमारे पापों के लिए वो क्रूस में चढ़ा। जिसको पाप ही नहीं पता था, ऐसे महान प्रेम हमारा परमेश्वर करता है। जो जिनके चोटों से, जिनके हुन से हम लोग हमें चंगा मिला हुआ है। जिनके जो कोड़े खाने के पर जो हुन निवात है, जो लहू बहा है, उसके वजह से हमें चंगाई मिला हुआ है। आइज़ाया की किताब यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5 प्लीज। इतना महान प्रेम परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अदब के कामों के कारण कुचला कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। सो हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने घायल हुआ, परमेश्वर ने कोड़े खाए, परमेश्वर को थूका गया, परमेश्वर को इतना पीड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा। ये सब चीजें किसके लिए? वो हमारे लिए था। एक्चुअली हमारे लिए था वो। इसलिए वो जब क्रूस पे चढ़े थे, परमेश्वर इतना महान है, जब क्रूस में चढ़े तब भी वो जिसने क्रूस में चढ़ाया उनके लिए दुआई मांगी, परमेश्वर को बोला इनको माफ कर देना, कुछ इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सो ये सब चीजों के लिए जो पास्ट में, भूतकाल में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, क्या हम उन सब के लिए प्रार्थना धन्यवाद ना करें? भजन संग्रह की किताब 103 के 2। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कभी कभार परमेश्वर के इस उपकार को, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, वो हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं हम। लेकिन परमेश्वर अपने जन को कभी नहीं छोड़ता, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। अपने पास वो बुलाता है, बुलाएगा, हमेशा बुलाता है। अभी वो, चाहे हम पहले भी कितने भटके हुए थे, कहीं गए हुए थे, कहाँ कहाँ, स्पेशली मैं तो पता नहीं कितना बुरा बन चुका था। बचपन से, जब से छोटा उम्र से ही परमेश्वर की मसीह घराने में पैदा हुआ था, फिर भी मसीह को उनके उसमें जाने के अलावा मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटका हुआ था, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया नहीं मैंने। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने जन को नहीं छोड़ता है, अपने आप बुलाता है। और हम ऐसे लोग हैं, उनके चुने हुए लोग ऐसे हैं कि कहीं पर भी गए, कहीं पर भी कुछ भी करे, परमेश्वर खींच के लाता ही है। इतने सारे भेड़ों में जो भटके हुए जो होता है, उसको भी परमेश्वर एक गोठाला बन के उसको लेके आते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को हमेशा जो उन्होंने पास्ट में जो किया है, वो हमेशा हमेशा याद करना पड़ता है, और हमें उनकी धन्यवाद हमेशा करना पड़ता है। और जो प्रेजेंट में जो हमने सोचा है, जो हमें हमें है यहाँ पर, हम लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर आइज़ाया की किताब में आते हैं प्लीज, इसमें की किताब चैप्टर 41 वर्स 1 प्लीज। Fear not, for I am with thee.
यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मत डर, डरने की जरूरत नहीं। अभी हम गाना गा रहे थे, दिन में बादल के काम बने, रात में आगे की ज्वाला। वो हमेशा हमारे साथ साथ है, परमेश्वर हमारे साथ साथ है, हमेशा हमें संभालता रहता है। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा जब किसी और के साथ तो डरता ही है, लेकिन अपने माता पिता के साथ कभी डरता है, वो कभी नहीं डरता है। अगर कहीं रखा हुआ है, उसको बोलोगे हाँ वहां से जंप कर ले, वो बिना सोचे कुछ किया। अगर मैं जिशेल अगर है, जिशेल को अगर मैं बोलूंगा किसी जगह पर, ऊंची जगह पर खड़ा करके अगर मैं बोलूँ उसको कि वो जंप कर, मैं पकड़ लूंगा, वो बिना सोचे वो आके जंप कर लेगी, वो मेरे पास आएगी। उसको पता है कि उसका डैडी उसको पकड़ लेगा। सिमिलरली हम भी, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो है वो हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन यहीं पर क्लियरली लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कभी भी हम ये जो प्रेजेंट टेंस में जो हम परमेश्वर ने किया हुआ है, तो हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है उनको, किसी भी चीज के लिए, क्योंकि परमेश्वर हर चीज में, हर जगह पर हमें संभालता रहता है। इफिसियों की किताब क्योंकि हम उनके उसके अनुग्रह से ही, इफिसियों की किताब चैप्टर 2 वर्स 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का ये दान है। तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है। सो जो सैल्वेशन हमें मिला हुआ है, ठीक है, ये हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर से। अनुग्रह जो मिला हुआ है वो हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर ने जो किया हुआ है, मूसा जब आया था, मूसा ने एक व्यवस्था लेके आया था, लॉ लेके आया था। जब परमेश्वर आया, जब परमेश्वर यहाँ पर हमारे आया, तो वहाँ अनुग्रह और सच्चाई वो साथ में लेके आए थे। तो इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। क्योंकि हमें परमेश्वर के थ्रू जो हमें उद्धार मिला हुआ है, अनुग्रह मिला हुआ है, वो परमेश्वर के कारण मिला हुआ है, किसी और के कारण नहीं मिला हुआ है। सो हमें कुछ किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी प्रकार की चीजों के लिए, क्योंकि ये जो चीज है वो जनरेशन से जनरेशन होता आया हुआ है। जनरेशन से जनरेशन परमेश्वर हमारे लिए, हमारे साथ में ही है। भजन संग्रह की किताब चैप्टर 100 वर्स 5। क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती है। सो ये सब चीजें जो परमेश्वर की सच्चाई है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की जो जो प्रतिज्ञा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। तो इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जिस तरीके से हमारे लिए प्रेम किया हुआ है, जिस तरीके से हमारे लिए एक प्रतिज्ञा, जो एक प्रॉमिस हमारे लिए दिया हुआ है, वो प्रॉमिस हमेशा फुलफिल करने के लिए परमेश्वर हमेशा रेडी है। तो इसलिए वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी वो बने रहते हैं। सो इसलिए हमें इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसके जन के साथ परमेश्वर हमेशा साथ में रहता है। मत डर, फेयर नॉट फॉर आई एम विद थी, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर का जो भी वचन आता है, तो इन सब चीजों के लिए क्या हम धन्यवाद ना दें? परमेश्वर की स्तुति हमेशा हमारे मुंह में रहना चाहिए। सो ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फिर उसके बाद ये दोनों जो वर्तमान में उन्होंने किया उन सब के लिए है। जो प्रेजेंट में उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा वगैरह दिया हुआ है,
तो उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो इन्होंने ये सब चीज ना होकर उन्होंने फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए एक प्रतिज्ञा रखा हुआ है, एक प्रॉमिस रखा हुआ है, एक आशा रखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर संसार में है, शरीर में है, लेकिन ये तो हमारे लिए खाली एक परदेशी है, परदेश है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर परदेशी है। हमारी एक्चुअल जो घर है वो कहाँ है? परमेश्वर के पास है, हमारे स्वर्ग लोक में है। तो हमें वहां पर जाने के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर लेने आएंगे, हमें वो प्रतिज्ञा, जो एक प्रॉमिस हमारे लिए दिया हुआ है, वो फ्यूचर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है, वो हमें बहुत जरूरी है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 and 13। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाले हैं। सो एक ये धन्य जो आशा है जो हमारे मन में है, जो हमारे लिए दिया हुआ है, एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो हम हमेशा हमेशा याद करना पड़ता है। इसीलिए जो हम जहां पर जो पास्ट में उन्होंने जो किया, जो प्रेजेंट में उन्होंने जो दिया था हमें, और जो फ्यूचर में, फ्यूचर तक के लिए उन्होंने हमें एक आशा दिया हुआ है। क्योंकि हमें जाना है, कहाँ जाना है? अपने परमेश्वर के पास जाना है। हमें इन सब चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। परमेश्वर को अगर हम लोग धन्यवाद नहीं करेंगे तो ये सब चीजें हमारे लिए शायद ही आएगा। तो इसलिए परमेश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद रखना करना पड़ता है। एक एक धन्य आशा जो हमारे लिए है, परमेश्वर हमेशा आने वाला है वो, लेकिन वो थोड़ा सा लेट कर रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है परमेश्वर आने के लिए। लेकिन परमेश्वर आने के लिए इसलिए ये सब लोग, मैंने ना अर्लियर वहां पर जब कालिम्पोंग में जब था, मैं जब स्कूल में जब था, तो स्कूल वाले जो मेरे स्टूडेंट थे, मेरे दोस्त लोग हैं, जो मुझे बोलते थे कि यार तुम्हारे प्रीचिंग में, वहां पर कैलिफोर्निया में बहुत प्रीचिंग होता है ना, एवरी टाइम प्रीचिंग होता है, जो सुसमाचार हम लोग का वहां पर होता रहता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डू, और यहाँ पर अलाउड भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं करते। लेकिन वहां पर कैलिफोर्निया में ना रेगुलर प्रीचिंग जब होता है, तो रेगुलर प्रीचिंग में यही वाला जो हम लोग ब्रदर परमिशन आने वाला है, आने वाला है, पाप क्षमा करो, इसके पश्चाताप करो, ये सब पूरा प्रीचिंग में चलता रहता है। लेकिन हमारे दोस्त लोग बोलते हैं यार तेरे, मैं जब से जन्म लिया है तब से मैं परमेश्वर आने वाला है, आने वाला है बोलता है, कब आएगा, कब आएगा? तुम्हारे परमेश्वर तो आता ही नहीं है। तो ये बोलता रहता था, ये बोलता रहता है। मैं बोलता था नहीं, आएगा 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 जरूर, क्योंकि मुझे उतना वो बाइबल की उतना वो एड्रेस नहीं था मैं, तो इसलिए मैं बोलता था उनको हाँ आने वाला है, पर जरूर आएगा जरूर आएगा। मैं ऐसे टाल देता था उनको, यार चलो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, सच में एक प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया हुआ है। सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, दूसरा पत्रस 3:9। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। सो ये अगर मुझे ये वर्ष उस टाइम पे पता होता तो मैं जरूर बोलता है उनको, लेकिन ये मुझे पता नहीं है। तो अभी मेरे दो दोस्त लोग हैं, काफी सारे जो दोस्त हैं वो हमारे मंडली के साथ ही है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो लोग क्या बोलने वाले थे, ऐसे ऐसे क्या क्या बोलते थे मेरे मेरे साथ, वो अभी उनके साथ, हमारे दोस्त लोग हमारे साथ ही है। तो ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चुने हुए लोग जो होते हैं वो परमेश्वर अपने पास लेके आता है। सो इसलिए जब भी ये वर्ष पढ़ता हूं मैं, तो मैं परमेश्वर आएगा आएगा आएगा, पता है मुझे परमेश्वर आएगा। लेकिन परमेश्वर जो हर दिन, जब हम अभी पढ़ रहे थे कि मतलब हम गाना गा रहे थे कि एवरी मॉर्निंग देयर इज मर्सी, तो हर सुबह जो होता है एक मर्सी होता है, एक उपकार परमेश्वर का होता है कि एक दिन हमें और दिया। क्योंकि जो परमेश्वर के जो एक दिन जो मिला है हमें,
वो परमेश्वर के लोगों के लिए और जो बाकी लोगों के लिए उनके मन फिराव के अवसर उनको मिल रहा है कि अगर आज अगर परमेश्वर आता है, मुझे पता है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो लोग मेरे दोस्त लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो लोग जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो अवसर उनके साथ है। तो ये सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए, इतना महान परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद, हमेशा 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 धन्यवाद करते रहे। और फिलिपी की किताब अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के दिन तक बोल गया है। फिलिपी की किताब फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे उस बात का भरोसा है मुझे उस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। The good thing which he has started, it will be completed till the day of Christ. इसलिए जो परमेश्वर ने जो एक काम अच्छा काम शुरू किया हमारे जीवन में, तो वो जब तक परमेश्वर के दिन नहीं आता तब तक वो कंप्लीट होना है। इसीलिए परमेश्वर की जो एक लेटनेस जो है, परमेश्वर जब आने की है, उसके लिए वो परमेश्वर रुका हुआ है। लेकिन कब आएगा किसी को पता नहीं। चोर के समान आएगा और क्या क्या किस किस को लेके जाएगा किसी को पता नहीं। सो इसीलिए परमेश्वर की ये धन्य आशा, और जो भूतकाल में जो इन्होंने किया है, जो प्रेजेंट वर्तमान में जो हमारे लिए एक आशा छोड़ के गया है, और जो भविष्य में जो आने के लिए जो आशा छोड़ के गया है, उन सब चीजों के लिए अगर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद ना करें तो शायद हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। जो उस आशे में जो उन्होंने जो बोला है जो आएगा लेने, वो हम यहाँ पर ही छूट जाएंगे। एक बार फिर से हमारे मेन से पढ़े भजन संग्रह की किताब चैप्टर 34 वर्स 1। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा के धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। सो हमेशा 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 उसकी स्तुति हमारे मुख में रहे। और जो आशा उन्होंने दिया है, जो हमारे लिए जो इन काम उन्होंने किया हुआ है, उन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों को याद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हम आराधना में जाएंगे। सबसे पहले शिक्षक और बच्चों के लिए अवसर है।